हेडिंग लिख लीजिए ऊपर टेंस। अच्छा, बेसिक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि टेंस किसे कहते हैं? कुछ आइडिया? अच्छा, टेंस की जब हम बात करते हैं, हम लोग टेंस पढ़ते हैं, 3 टाइप्स ऑफ टेंस होता है। तो 3 टेंस को 3 टाइप्स में क्या किया गया? 3 पार्ट में डिवाइड किए गए। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन टाइम से है। टाइम प्रेजेंट भी हो सकते हैं, आप पास्ट टाइम की भी बात कर सकते हैं और फ्यूचर। तो मिला जुला करके इंक्लूडिंग बात बोलेंगे तो टाइम पे बेस्ड है। तो हम सीधा बोलेंगे कि टाइम इज लिख लीजिए, सिंपली है। हालांकि इसमें हमको फिलोसफी करने की जरूरत नहीं है। टाइम इज उसी में लिखेंगे टाइम इज डिवाइडेड into 3 parts. टाइम है टेंस। Time is divided into 3 parts on the basis of action or event. Time is divided into 3 parts on the basis of action or event. That happens differently So we have 3 types of tense. So we have 3 types of tense. अब हमारी लाइफ में जो यूजुअल एक्शन होते हैं वो डिफरेंटली हैपेंड होते रहता है। पास्ट की अगर कोई घटना की बात करें, कोई हुई होती है, उसको हम क्या कहें? पास्ट टेंस। पास्ट टाइम की बात कर रहे हैं। अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं कोई भी चीज़ का तो इसमें जाएगा फ्यूचर में। अगर हम रेगुलर हैबिट की बात करें या रूटीन की बात करें तो इसमें जाएगा प्रेजेंट टेंस में। बस ये तो नॉर्मल बात है। तो इतना ध्यान रखेंगे कि प्रेजेंट बताता है कि आपका रेगुलर रूटीन, आपका हैबिट क्या है, दैट इज प्रेजेंट। अब उसमें टाइम से थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। तो फर्स्ट हमारा आ गया कौन टेंस? प्रेजेंट टेंस। सेकेंड है पास्ट टेंस और थर्ड है फ्यूचर। अब ये थोड़ा ध्यान से नोट करेंगे बिकॉज मेन चीज हमारा टेंस से ही बहुत सारे एरर आते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और टेंस का नॉलेज अगर अच्छा हो तो कुछ पार्ट समझा जाए कि हाँ भाई आप क्या हैं, पढ़ाई किए हैं। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब यहाँ पे लिखेंगे नोट। एक तो 3 टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं और हर टेंस के कितने टाइप्स होंगे? 4। ये बात आपको पता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको सिंपल प्रेजेंट भी करते हैं, प्रेजेंट। उसके बाद दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट और फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
तो यही चार सब में आएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, उसी तरह से क्या होगा पास्ट इंडेफिनिट, उसी तरह से क्या होंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, और हर टेंस अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें दो चीज़ों पर फोकस करनी होगी। एक किस पे, आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है जो भी हो, और दूसरा उसके क्या रूल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, बस यही तो है। अगर दो चीज़ तुम्हारे पास है, आइडेंटिफिकेशन और स्ट्रक्चर, तो बाकी सब कुछ स्ट्रॉन्ग है। बात समझ में आई? तो अब थोड़ा सा इसमें हिंदी, हम लोग क्या टेंस है तो हिंदी भी चलता है, बिकॉज हम लोग हिंदी से इंग्लिश में क्या करते हैं, परिवर्तन कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट हो पाता है। अब उसी के तुम कभी भी टेंस पढ़े होगे तो क्या कैसे पढ़े होगे, ऐसे ही पढ़े होंगे ना कि भाई अच्छा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम बोले कि पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लास्ट में ता है, लास्ट में ता है, ती है, ते है। अच्छा हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें भी ता है, ती है, ते है को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, दिमाग करना पड़ेगा, तभी हम हो सकता है कि हम आइडेंटिफिकेशन के बिना वी आर वेरी फ्लुएंट इन कम्युनिकेशन स्किल, आई कैन स्पीक इंग्लिश ऑन एनी टॉपिक, वी हैव गुड नॉलेज, नो डाउट, but when it comes to prepare for competition you need to have very clear cut knowledge of grammar। आपके पास किसका नॉलेज होना चाहिए, ग्रामर का। और ग्रामर कहता है कि हर एक चीज क्या होनी चाहिए भाई, क्लियर होनी चाहिए, पॉइंट आउट। ठीक है, अब बोलने में तो सही गलत बोल के हम निकल जाते हैं, मैसेज किसी को भी मिल जाता है, समझ में तो आ गए, लेकिन चाहे स्पोकन हो या रिटन, टेंस की जरूरत तो पड़ती है। अगर तुम्हारे पास टेंस का नॉलेज सही है ना, तो 100% ग्रामर में से कम कितना परसेंट सही होगा, 30 एटलीस्ट 30% तो आपने कमांड कर ही लिया। ठीक है, तो हर चीज़ का स्टडी अलग है, कंसेप्ट अलग है। अब पेपर में थोड़ी ना पूछता है कि हम केवल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो कहाँ से आएंगे, टेंस से। पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो तो कहीं से आ सकता है, कई सर प्रोनाउन से आ गए थे, कंजंक्शन से आ गए थे, टेंस से आ गया था, वॉइस से आ गए थे, तो हर इंक्लूडिंग टॉपिक को हम क्या करते हैं, ग्रामर बोलते हैं। हमारा टेंस ग्रामर का एक पार्ट है, टेंस जो है ग्रामर का क्या है, एक हिस्सा है, जिसकी हम एक हिस्सा को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे each tense has 4 types, each tense has 4 types। Each tense has 4 types. So the sum total of these tenses will be of 12 types। will be of 12 types। अब हम इसमें हर टेंस को डेफिनेशन और क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन और रूल लिख पाएंगे और पूछेंगे भी, और आपको कुछ सेंटेंस भी बनाने हैं। ठीक है, तो अपना नॉलेज को ध्यान से देखते रहिए आप और समझते रहिए। तो टोटल कितने टेंस हो गए इंक्लूडिंग, 12 टेंस हो गए। फर्स्ट टेंस में एक हम टाइप लिखते हैं, बाकी तो आप समझ जाएंगे। यहाँ लिखेंगे, ऊपर हेडिंग देंगे प्रेजेंट टेंस, ये हमारा फर्स्ट है। इसके 4 टाइप्स हम लिखेंगे, उसी हिसाब से आप सबका 4 ले लेंगे। अपने से बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
continuous tense. Present perfect continuous tense. बस इसी तरह से आपको पास्ट का और फ्यूचर का रिप्लेस करना है। ऐसा थोड़ा है कि अब सब लिख पाया जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, ये सब तो समझने की चीज़ है। अब हम लोग वी शैल स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो आप हेडिंग दे दीजिए कॉपी में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट। ये फर्स्ट टॉपिक लिखेंगे आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट अब जिससे पूछा जाएगा वो अपना कुछ आइडिया देंगे तो हम आपसे कुछ इंस्पायर होकर लिखेंगे, ठीक है। आप बताइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन बताइए सबसे पहले। देखिए ऐसे ही पढ़े हो जिस वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में कि वर्ब के अंत में। सही बात है, ता है ती है आपने बताया, और ता है ती है लगा हो उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। अच्छा हम बोले कि चीनी मीठा होता है, एक सेंटेंस है, चीनी मीठा होता है, लास्ट में क्या आया, ता है ती है आया, होता है आया, तो क्या हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मान लेंगे? मान लेंगे क्योंकि ता है ती है हमको तो दिखाई दिया। अच्छा हम लोग ता है ती है में इतना खो जाते हैं कि कहीं भी ता है ती है दिख जाए हम क्या समझते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूध मीठा होता है, दूध उजला होता है, ठीक है, होता है तो फिर तो ता है आया, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है नहीं। अब एक बात ध्यान देंगे कि कभी कभी ता रहती है तो आते हैं, लेकिन वो ऐसे चीज के अंत पे आते हैं जो फैक्चुअल होता है, फैक्ट है। एक आप ही को नहीं जानकारी है कि दूध क्या कहते हैं चीनी मीठा होता है, एक आप ही नहीं जानते हैं, सारा दुनिया जानता है। ऐसा कोई ना करेगा कोई कि नहीं चीनी नमकीन होता है, क्या फैक्ट बात है। एक बात ध्यान देंगे, जब फैक्ट बात होता है तो भी हम इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं कि चीनी मीठा होता है, दूध उजला होता है, सफेद होता है, दूध व्हाइट होता है, तो व्हाइट को क्या बोलते हैं, सफेद को बोलते हैं। अच्छा कुछ लोगों को एक ही वर्ड में अपना अपना क्या होता है एनालिसिस होता है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे। अब ये नहीं बोलेंगे कि सेंटेंस के अंत में, हम सीधे बोलेंगे कि वर्ब में क्या लगा हो, वर्ब में अगर ता है टी है ते है लगा हो तब उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करेंगे। हम सर चीनी मीठा होता है जो वर्ड आया वो भी वर्ब है, लेकिन वो फैक्चुअल वर्ब है, फैक्ट की तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए हम उसको ईजारम से बनाएंगे। शुगर इज, हम ये नहीं कि शुगर स्विच ये एस लगा दें, अच्छा ऐसे ही बोल सकते हैं शुगर टेस्ट टेंस बनाना हो तो हम अलग तरह का मेन वर्ब यूज करते हैं, शुगर टेस्ट तो वी कैन से लाइक दिस। अब यहाँ पे लिखेंगे वर्ब प्लस ता है टी है ते है, वर्ब प्लस ता है टी है ते।
हमारा क्या आइडेंटिफिकेशन। अब हमें क्या चाहिए स्ट्रक्चर। तो यहाँ सबसे पहले ऊपर लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक सेंटेंस। हाँ लिखेंगे। अफर्मेटिव में क्या क्या लगता है, यही मेन चीज़ है। तो दो चीज़ तुम्हारे पास है ना, तो तुम्हारा नॉलेज बहुत अच्छा है। एक तो टाइम है, हम समझ गए वर्ब के अंत में। दूसरा पहले तो किसी भी सेंटेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। उसके बाद क्या आएगा, अब वर्ब में क्या लगेगा, सर ई प्लस और यस। हाँ यस और यस। V1 का पर और V5 का पर। हाँ हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सर V1 या V5 लग सकते हैं, ठीक है। अच्छा V1 मूल अवस्था में होता है। वर्ब जब अपने मूल अवस्था में होगा तब उसको सिंगुलर बोलेंगे या प्लूरल। मूल अवस्था मतलब ओरिजिनल फॉर्म प्लूरल। वो, कम, प्ले ये सब सिंगुलर है कि प्लूरल, प्लूरल है। लेकिन हम बोझ, प्लेज, कम्स ये हो गया क्या, सिंगुलर। अच्छा हम लोगों का एक मेंटालिटी है कि हम लोग ये सोचते हैं कि जब भी वर्ब के अंत में क्या लगा हो एस, या किसी भी वर्ड के अंत में एस लगा हो तो हम लोग एकदम अस्वस्थ रहते हैं, भाई ये प्लूरल है। क्या है, प्लूरल। लेकिन ऐसा नहीं है। नाउन में एस लगेगा तो वो क्या होंगे, प्लूरल। बॉय में एस लगेगा तो क्या होगा, बॉयज। बॉयज क्या होगा, प्लूरल। लेकिन हम बोले कि राइट, WRITE, राइट। राइट क्या है, वर्ब है। इस वर्ब में अगर हम एस लगा दें, राइट्स, तो ये क्या होगा, सिंगुलर। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ब में आप ऐसे भी लिख सकते हैं एस या एस या V1 या V5, आपको जो सुविधा है नोट कर लेंगे। प्लस वर्ब के बाद क्या आएंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। एक सेंटेंस का मेन चीज यही होते हैं। अच्छा निगेटिव लिख लेंगे, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या क्या है, डू और डज। मेन चीज ये जाननी, जब ये निगेटिव होता है तो अपने साथ डू और डज को लेके आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। अच्छा ये दो डज भी एक्सिलरी वर्ब है। अभी इस एक्सिलरी वर्ब के बाद V1 आता है। हैज हैव भी क्या है, एक्सिलरी वर्ब है, लेकिन उसके साथ क्या आता है, V3 हैज हैव। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि कौन कौन एक्सिलरी वर्ब है जिसके साथ V1 का यूज होता है और कौन कौन एक्सिलरी वर्ब है जिसके साथ V3 का। वो हम टेंस में आगे अपने पढ़ते जाओगे, क्लियर होते जाएंगे। अच्छा पहले ये हम अफर्मेटिव और नेगेटिव पे कुछ सेंटेंस बनाते हैं, फिर इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे आगे। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखेंगे, एक दो एग्जाम्पल बनाएंगे। हाँ नहीं, हम लोग यहाँ कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आते हैं। पहला सेंटेंस सुन के लिखो, हम लोग यहाँ कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आते हैं। हम लोग यहाँ कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आते हैं। अब हिंदी जो भी है अपना लिख लेंगे। हम लोग यहाँ अब सारा चीज हिंदी थोड़े होगा, आप कहीं सर प्रतियोगिता लिखिए, ठीक है, क्योंकि आप शुद्ध हिंदी में बात कीजिए तो भाई शुद्ध हिंदी थोड़ा सा ये हो जाएगा। कंपटीशन की तैयारी करते हैं, कॉमन सेंस थोड़ा रखेंगे। तो हम लोग यहाँ कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आते हैं। तैयारी 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 हम लोग यहाँ कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आते हैं। और थर्ड आते भी हैं।
अच्छा एक बात बताइए, करने के लिए क्या है, आते हैं, ये हमारा क्या है, मेन वर्क है। आते हैं बोला ना, क्या है कि तो इंग्लिश हिंदी हम चाहे जैसे भी बोले, इंग्लिश बनाएंगे तो हमें कैसे चलना पड़ेगा, एक शब्द को पुट करेंगे और सीधे बैक से शुरू हो जाएगा, वहाँ से पीछे से, जो भी इंग्लिश एकदम अपोजिट बनता है हिंदी से। तो आपका सब्जेक्ट ही एक सीधा रहता है, हम लोग का क्या लिखेंगे, और आपका ये वी जो है प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल है कि सिंगुलर, प्लूरल है, वे को प्लूरल मानते हैं। अच्छा जिन लोग हमें ऐसा है पता भी होगा, चलिए आप बताइए आई को सिंगुलर मानते हैं कि प्लूरल, आई सिंगुलर है या प्लूरल? ऐसे तो हम लोग बोलते हैं कि सर मैं तो एक सिंगल आदमी को भी बोल सकते हैं, तो सपोज टू बी सिंगुलर, लेकिन एक्सेप्शनल केस है, आई को ग्रामर में क्या मानते हैं, एक्सेप्शनल है। अब आई, वी, यू और ये सारे चीज क्या है, प्लूरल। नाउन क्या है, इसमें बॉयज, गर्ल्स, ठीक है, जो भी अगर एस लगा हो उसे हम क्या बोलेंगे, प्लूरल। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वह भी प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर। दिक्कत क्या, सिंगुलर प्लूरल समझ नहीं आया? सर आई कैसे हो गया? आई आप लोग कहेंगे सर एक मिनट, आई तो मेरे दिमाग में नहीं चल रहा है कि आई तो सिंगल आदमी के लिए आता है, लेकिन हमने अभी क्या बताया, आई एक्सेप्शनल केस है, किसमें, ग्रामर में। आई ग्रामर का एक्सेप्शनल केस है, ये इसको क्या माना गया है, प्लूरल माना गया। ग्रामर में आई को प्लूरल माना गया, एक्सेप्शनल है। आई के साथ साथ आई का वही रोल है जैसे किसका, यू, दे और वी, ये सारे चीज क्या है, प्लूरल है, इंक्लूडिंग ये एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल केस ऑफ ग्रामर। ठीक है, मान लेंगे, ध्यान रखेंगे कि आई हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट का काम करते हैं, किसमें, एक सेंटेंस में, और उसके साथ प्लूरल वर्ब भी आएगा। और ये यू, दे और वी, ये ऐसा लगता है कि यू का मतलब तुम या तुम लोग, ठीक है, दे मतलब वे और ऑलरेडी लोग काम हो रहा है, तो ये क्या है, प्लूरल है, और ये एक्सेप्शनल। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, वे सीधे कहाँ जाएंगे, कम, वे कम। अब एक एक चीज वेरीफाई करेगा, इससे पूछ के बनाएंगे, वे कम, हम लोग आते हैं कहाँ आते हैं, वे कम। अब देख लो, हम लोग यहाँ आते हैं, अब देखो एक तो यहाँ से उठाए, एक यहाँ से उठाए, और एक कहाँ से उठाए, यहाँ से, ठीक है। अब तुम कहोगे सर इतना जानकारी कैसे होगा, हम क्यों नहीं, वी कम टू प्रिपेयर फॉर कंपटीशन हियर, ऐसे नहीं कर देंगे तो कॉमन एरर हो जाएंगे, सेंटेंस का डिसऑर्डर हो जाएगा। ये डिसऑर्डर ही एग्जाम में बहुत सारे विचार एरर लेके आ जाते हैं हर साल पेपर में। अब एक सेंटेंस में आए हुए वर्ड का यूज, इसके बाद कौन सा वर्ड आएगा, ये ऑर्डर से करेंगे ना। तो वे कम हियर, अब देखो ये जस्ट लाइक क्या है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किया कि हम लोग आते हैं, तो पूछो क्वेश्चन कहाँ आए, यहाँ। अब ये क्वेश्चन करेगा आए किस लिए आए, प्रिपेयर, तैयारी करने के लिए, टू प्रिपेयर फॉर कंपटीशन। We come here to prepare for competition ना, क्यों दल नहीं लगाएंगे, दल जब लगाते हैं जब स्पेशल कुछ बनाना हो, अभी हम ऐसे ही बनाएंगे, we come here to prepare for competition। हम लोग यहाँ कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आते हैं। अच्छा एक मिनट ध्यान देंगे, के लिए का अंग्रेजी क्या होता है, बेसिक फॉर। कभी कभी के लिए का अंग्रेजी जब टेंस बनाते हैं ना, तो के लिए का अंग्रेजी टू होता है। जैसे यहाँ पे देखो, हम लोग आते हैं, कहाँ आते हैं, यहाँ, किसके लिए आते हैं,
तैयारी करने के लिए, तो के लिए का अंग्रेजी यहाँ पे क्या दिए? टू। और कहीं सर टू भी होता है और यहाँ पे फॉर फिर किस लिए आया था? अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके बाद अपना स्पेशल प्रीपोजिशन लेता है। प्रिपेयर के साथ क्या आएगा? फॉर। ऐसा वर्ब है ये प्रिपेयर। प्रिपेयर के साथ आप किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपने साथ ऑटोमेटिक सेट वर्ड है, क्या लेके आ जाएगा वो? फॉर। प्रिपेयर फॉर कंपटीशन, प्रिपेयर फॉर डूइंग समथिंग, ठीक है? प्रिपेयर फॉर गोइंग टू आगरा और एनीवेयर। तो ये सेट वर्ड है, तो ध्यान देंगे, यहाँ पे नोट करेंगे आगे। नोट। जब हिंदी, आप लोग हिंदी में लिख सकते हैं इसको, या आप जैसे लिखना चाहें लिखना पड़ेगा क्योंकि कंसेप्ट है, ठीक है? जब हिंदी वर्ब के पहले, जब हिंदी वर्ब के पहले के लिए का अंग्रेजी देना हो, जब हिंदी वर्ब के पहले के लिए का अंग्रेजी देना हो तो क्या चलेगा? 2 + v1, तो 2 + v1 होगा, तो 2 + v1 होगा। जब हिंदी वर्ब के पहले के लिए एक अंग्रेजी देना हो तो क्या इंग्लिश आएंगे? 2 + v1। अच्छा, एक तो के लिए एक अंग्रेजी आपने 2 + v1 देख लिया। अगर नाउन प्रोनाउन के पहले के लिए एक अंग्रेजी देना हो तब क्या होगा? तब फॉर होगा। दूसरा नोट लिखेंगे, जब के लिए एक अंग्रेजी नाउन प्रोनाउन के पहले देना हो, जब के लिए एक अंग्रेजी नाउन प्रोनाउन के पहले देना हो तो फॉर प्लस नाउन प्रोनाउन होगा, फॉर प्लस नाउन प्रोनाउन। नोट नंबर सेकंड समझ में आए? फर्स्ट में आए? अब फिर लिखेंगे नोट नंबर थर्ड। नोट नंबर थर्ड लिखिए। अगर वर्ब ऐसे हो, वर्ब प्लस अंत होता है, वर्ब के अंत में क्या लगा हो? ना, ने और नी। तो वर्ब प्लस ना, ने और नी, तो भी इसका इंग्लिश क्या होगा? जरा गेस करके बताइए। जैसे खेलना, पढ़ना, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, तो सबका अंग्रेजी एक ही होगा, 2 + v1। हम कहेंगे खेलने के लिए, टू प्ले, खेलना, टू प्ले। वर्ब के अंत में नाने नहीं लगा हो तो भी 2 + v1, के लिए लगा हो तो 2 + v1। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 + v1। समझ में आए? अब हम सेंटेंस देंगे तो समझ में आ जाएंगे। अब 1-2 सेंटेंस जैसे नीचे लिखेंगे, यहाँ पे भी समझ लीजिए। ये जो सेंटेंस दिया था, हम लोग यहाँ कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, यहाँ के लिए आया तैयारी करने के लिए, तो क्या मैंने लिख दिया? टू प्रिपेयर, 2 + v1। अगर हम कहते कि सर एक बात बताइए, क्या हम ऐसे नहीं बोल सकते? हम लोग यहाँ कंपटीशन की तैयारी करने आते हैं, करने के लिए नहीं बोलते, हम क्या बोलते? हम लोग यहाँ कंपटीशन की तैयारी करने आते हैं। तो करने आते हैं या करने के लिए आते हैं का एक ही इंग्लिश हो, 2 + v1। अब कभी कभी ऐसे ऐसे विद्वान मतलब मूड उनका चेंज हो जाता है कि भाई के लिए का अंग्रेजी 2 + v1 होता है और ने के लिए भी 2 + v1 होता है, कैसे हो रहा है? तो आज आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया। अब सारे एग्जाम्पल लिखेंगे। मैं यह बात जानना चाहता हूँ, बस सिंपल लिखिए, मैं यह बात जानना चाहता हूँ, मैं यह बात जानना चाहता हूँ, मैं यह बात, हाँ, मैं यह बात जानना चाहता हूँ। भाई हिंदी है तो थोड़ा सा
अटपटा लगता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं यह बात जानना चाहता हूँ। अच्छा, यही बात बोलते हैं ना आप लोग, जैसे कोई बात जानना तो आप ऐसे ही बोलते हैं ना, मैं यह बात जानना चाहता हूँ। अब ऐसा क्या है कि हर टाइम आप अलग अलग पंजाबी लैंग्वेज में बात करते हैं क्या? यही होता है, मैं यह बात जानना चाहिए। हिंदी है तो वी से लाइक दिस। अच्छा, क्या लिखेंगे? वी। अच्छा, I want वांट होगा या वांट्स? Want. अच्छा, ध्यान दीजिएगा, मैं यह बात जानना का मतलब क्या होता है? Two plus B. तो पहले आप टू लगा दीजिए, तब नो। आई वांट टू नो यह बात, दिस मैटर, आई वांट टू नो दिस मैटर। अब तुम्हारे एग्जाम में कोई सर एक बात बताइए, 10 से एरर कैसे आएंगे? तो आई वांट की जगह अगर हम यहाँ वांट्स करते हैं, कहेंगे कि ए में एरर है, कि बी में, कि सी में, कि नो एरर। तो इतना तो हमें जानकारी है कि आई के साथ क्या लगता है? वांट। अब वांट्स नहीं कर सकते, तो नहीं, अगर हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है सब्जेक्ट मैटर तो हमें वांट्स भी सही लगेगा। कितने लोग तो ऐसे स्पोकन में बोल देते हैं, आई वांट्स टू नो फ्रॉम यू, ठीक है, स्पोकन में चल गया, लेकिन यहाँ नहीं चल। तो ये हमारा एरर है। अच्छा, 5 सेंटेंस देते हैं अपना, ये 5 सेंटेंस सही से बनाएंगे आप लोग। वह खेलने के लिए यहाँ आता है, वह खेलने के लिए यहाँ आता है। फर्स्ट सेंटेंस, वह खेलने के लिए यहाँ आता है। मैं यह गाड़ी किसी भी कीमत पे खरीदना चाहता हूँ। मैं यह गाड़ी किसी भी कीमत पे खरीदना चाहता हूँ। मैं यह गाड़ी किसी भी कीमत पे खरीदना चाहता हूँ। किसी भी कीमत पे, आप किसी भी कीमत में या किसी भी कीमत पे भी बोलेंगे, अंग्रेजी एक ही बोलेंगे, नहीं देखेंगे। मैं अपने माँ के साथ दिल्ली में रहता हूँ। मैं अपनी माँ के साथ दिल्ली में रहता हूँ। वह कुछ नहीं जानता। वह कुछ नहीं जानता। कितना हुआ सेकंड? 4। 5वां लिखेंगे। वह झूठ नहीं बोलता है। वह झूठ नहीं बोलता है। और कुछ लोग अपना बना के अपना तैयार हैं, और कुछ लोगों को कुछ लोग डायरेक्ट इंग्लिश बना रहे हैं, हिंदी से क्या एलर्जी है। अच्छा, एक बात है कि कुछ लोग सोचते हैं कि क्या हिंदी लिखें, हम तो इंग्लिश पढ़ेंगे। सही बात है, अगर आप बनाना चाहते हैं इंग्लिश में डायरेक्ट बनाइए। और जिनका बेसिक कमज़ोर होता है तो वो सोचते हैं कि थोड़ा सा हमको डिटेल में मिल जाए, तो थोड़ा अपना मेहनत करेंगे, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता। चलो आगे चलें।
चलिए फर्स्ट सेंटेंस जिनसे पूछा जा रहा है वो बताएंगे, आप बताइए। He came here for play. He came Games. Games. देखिए हम ऐसा नहीं, नॉलेज कभी कभी Sorry. अब कभी कभी ऐसा हो जाता है, बेख्याल आदमी हो जाता है, ऐसा नहीं है उसके पास नॉलेज नहीं है नॉलेज, लेकिन कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। अच्छा हे अब ऐसा नहीं कि वर्ब थर्ड में जैसे बोन है तो वह बाजार जाता है, ही गोइंग टू मार्केट, भाई बोन में भी ऐसा लगा दिए, ठीक है, ही गोज टू मार्केट। अच्छा यहाँ पे लिखेंगे ही comes here for play के टू प्ले, फॉर लगाएंगे तो माइनस में चले जाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे टू, क्योंकि वर्ब आ रहा है और वर्ब के पहले फॉर नहीं करता, वर्ब के पहले क्या लगता है टू, तो ही कम्स हियर टू। इंग्लिश ग्रामर यही जानकारी देता है कहाँ टू और कहाँ फॉर। ही कम्स हियर टू प्ले, ठीक है। अच्छा सेकेंड नंबर क्वेश्चन आप बताइए। यह गाड़ी किसी भी कीमत पे खरीदना चाहता हूँ तो उसकी इंग्लिश है आई वांट टू बाय दिस कार एट एनी कॉस्ट। आई वांट टू बाय दिस कार एट एनी कॉस्ट। अब देखो मैं यह गाड़ी किसी भी कीमत पे खरीदना चाहता हूँ, तो आई चाहता हूँ सीधे बनाएंगे आई वांट टू बाय, खरीदना माने ये है यह कार, दिस कार किसी भी कीमत पे ट्रेड है एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट। I want to buy this car at any थर्ड नंबर अब बताइए। मैं अपनी माँ के साथ दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा मैं अपनी माँ के साथ दिल्ली में रहता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कहाँ रहती है, तो क्या बनाएंगे I live in Delhi with my आई लिव, मैं रहता हूँ। और अब बताइए आई लिव इन दिल्ली विथ माई मदर कि आई लिव विथ माई मदर इन दिल्ली। I live in Delhi with हाँ। my mother. I live with my mother in Delhi. अब एक बात ध्यान दें कि कंपटीशन में आपका हमेशा कौन सही है, आई लिव इन दिल्ली विथ माई मदर कि आई लिव विथ माई मदर इन दिल्ली। Second. कभी भी याद रखें मैं रहता हूँ किसके साथ रहता हूँ वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको पहले रखते हैं, जगह को कहाँ रखते हैं लास्ट में। तो Usually sentence तो ऐसे पर ये तो बनी नहीं रहा। I live in Delhi with my I live with my mother. माई My mother in Delhi. मदर, तब प्लेस बताइए In Delhi. इन दिल्ली। पहले So देखते ये वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा अगर हम ऐसे लिखेंगे I live in Delhi with my mother. हाँ ऑर्डर गलत है। अब क्यों गलत है ये बता देते हैं। सबसे पहले नहीं होगा। हम जो ऑब्जेक्टिव होता है उसको सबसे पहले हाईलाइट करेंगे, प्लेस और टाइम कहाँ जाएगा एंड में, प्लेस और टाइम एंड में, नोट लिख लेंगे। हाँ ऐसे कर सकते हैं इन दिल्ली कॉमा आई लिव विथ माई, क्योंकि हमने उसको हटा दिया अलग कर दिया तो उसमें टाइम इम्पोर्टेंट है, इन दिल्ली प्लेस इम्पोर्टेंट है, नोट लिखेंगे प्लेस प्लस टाइम, प्लेस प्लस टाइम should be given in the end of the sentence, should be given in the end of the sentence। ऑर्डर में याद रखेंगे नहीं तो ऑर्डर एरर हो जाएंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन जैसे एग्जांपल मान लो कि कोई आ गया कि he plays, आपको पता है एस का फॉर्मूला एस क्या होता है फर्स्ट और लास्ट टर्म में n by 2 into a plus एक सेंटेंस लिखेंगे लता sang sweetly
टाउन हॉल। मान लीजिए कि एक सेंटेंस है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, एरर आ चुका है, ठीक है, पेपर में। अब किस एग्जाम में आए हैं, हो सकता है एसएससी में आए हैं, किसी में आया होगा। लता सैंग ए और स्वीटली बी, ये सी, नो एरर। किस पार्ट में एरर हो रहा है? सी में एरर हो रहा है क्योंकि ऑर्डर गलत हो गया। पहले आपने स्टडी दे दिया, बाद में क्या दिया? टाइम। तो ये ध्यान दें कि स्टडी क्या है? टाइम है, और इनका टाउन हॉल क्या है? प्लेस है। तो पहले प्लेस और बाद में तो सही कीजिए इसको। क्या लिखेंगे? टाउन हॉल, और तब क्या आएगा? तो ये ऑर्डर का भी ध्यान रखेंगे कंपटीशन में। ऐसा नहीं कि जैसे मन किया वैसे खींच रहे हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि सर हम टाइम को शुरू में नहीं रख सकते, शुरू में भी या अंत में रख सकते हैं, तो नोट नंबर नेक्स्ट लिखिए। नोट नंबर नेक्स्ट, हम ये बोलना चाहते हैं कि टाइम को या तो शुरू में रख सकते हैं या तो एंड में, बीच में कभी नहीं रखेंगे। लिखेंगे टाइम शुड बी गिवन, टाइम शुड बी गिवन either in the end of the sentence, either in the end of the sentence, or in the beginning of the sentence, or in the beginning of the sentence. अब आइए 4 बताइए क्या बनाया आप? 4 नंबर। वह कुछ नहीं जानता। अच्छा, वह कुछ नहीं जानता। पहले ध्यान देंगे कि ऐसे सेंटेंस 2 तरीके से आप बना सकते हैं। कुछ नहीं का अंग्रेजी क्या होता है? नथिंग। कुछ का अंग्रेजी क्या होता है? एनीथिंग। अब रही बात कि आप निगेटिव फॉर्म में बनाना चाहते हैं कि निगेटिव सेंस में बनाना चाहते हैं। कुछ का मतलब तो सब कुछ का मतलब है। हाँ, तो कुछ नहीं का अंग्रेजी क्या होता है? नथिंग। अब कुछ का अंग्रेजी क्या होगा? समथिंग। और एनीथिंग भी कुछ ही होता है। अब कहाँ पे एनीथिंग करेंगे, कहाँ पे समथिंग करेंगे, कंपटीशन एरर आएगा। अब जहाँ समथिंग की जगह एनीथिंग लगाएंगे तो एरर होगा कि नहीं होगा? तो अब कहाँ पे यूज करेंगे ये भी देखेंगे। इसमें सब कुछ आपके यूज वाइज थोड़ा नॉलेज डेवलप करते जाएंगे। अब वह कुछ नहीं जानता तो क्या बोलेंगे? he does not know anything। अच्छा, अब तुम यह ध्यान दो कि पेपर में क्या होता है, सेंटेंस दे देता है और यहाँ पे अपना सेंटेंस दिया he does not know समथिंग दे दे, तो पेपर में लिखा हुआ चीज़ है सब एक समान लग रहा है। अच्छा, समथिंग दिया है, ठीक है, समथिंग नहीं होगा, क्या होंगे? एनीथिंग। समथिंग का यूज अफर्मेटिव में करते हैं और एनीथिंग का यूज नेगेटिव में। बात कुछ समझ में आई? अपना नोट्स बनाना हो, लिखना हो, लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी डेवलप करेंगे। सर एक चीज़ पूछनी थी, अगर सेंटेंस इंग्लिश में ऐसे होगा ही नोज नथिंग, तो वो हिंदी में कैसे होगा? एक मिनट, इस सेंटेंस को देखो, ये नेगेटिव सेंटेंस है, एक नेगेटिव सेंस में बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डज नॉट क्या होगा? हटेगा। कैसे बनाएंगे? ये नोज नथिंग। अब ग्रामर कहता है जितना सिंथेसिस हो जाए, जितना आपका क्या हो जाए, छोटा हो जाए। अब देखो इसमें कितने वर्ड थे? 1 2 3 4 5। इसमें कितने वर्ड आए? 3। तो जब 3 वर्ड में काम हो रहे थे तो हम 5 वर्ड क्यों लगाए? जैसे होता है ना एप्लीकेशन लिखना, फॉर्मल राइटिंग लिखना, तो कंपटीशन में बड़े बड़े एग्जाम पूछ देता है। जैसे यूपीएससी के पेपर दे रहे हैं, सीएपीएफ के एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें पूछ देगा 2 सेंटेंस में कि इसमें से फॉर्मल राइटिंग कौन है? इनोज नथिंग, क्योंकि शॉर्ट कट चल रहा है, ये ज़्यादा स्पेस ले रहा है, ज़्यादा जगह ले रहा है, टाइम भी ज़्यादा लेगा। अब बोलेंगे तो 5 बार बोलेंगे ना कि ही डज नॉट नो एनीथिंग, ये 3 वर्ड में काम करता हूँ, इनोज नथिंग। अच्छा,
नथिंग में ऑलरेडी क्या है, नॉट है, तो हम ऐसा बोल दिए। फिफ्थ नंबर, सर एक मिनट, तो ये वाला ठीक होगा? हाँ दोनों सही है। ही नोज नथिंग एंड ही डज नॉट नो एनीथिंग। तो फिर इस्तेमाल कब करेंगे है एक जगह सर ऐसा तो नहीं होगा इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल में कोई दिक्कत, हाँ लेकिन अगर प्रेसिस राइटिंग आता है, प्रेसिस राइटिंग पेपर में कहें कि इसका प्रेसिस राइटिंग कीजिए, तो प्रेसिस राइटिंग क्या होगा, ये होगा, ठीक है। और स्पीकिंग में तो दोनों ही चलेंगे। हाँ स्पोकन में, रिटन में आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिटन के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप ये यूज कीजिए, स्पेस कम लेगा। ग्रामर कहता है कि जितना कम वर्ड में काम चल जाए तो उसको प्योर इंग्लिश माना जाता है, और ज़्यादा आप यूज कर रहे हैं तो मतलब ना लेटर राइटिंग चलता है, ना न्यूज़पेपर एडिटिंग होता है ना, न्यूज़पेपर में जगह रहता है, बहुत सारे न्यूज़ आ जाते हैं, इसको उतने ही पेज में छापना है, तो बताते हैं कि किसी न किसी तरह उसको क्या कीजिए, प्रिसाइज कीजिए, छोटा कीजिए। तो छोटा करने के लिए हम अपना कॉमन सेंस लगाते हैं, तो ये कॉमन सेंस है। आजा फिफ्थ नंबर क्या है, वह झूठ नहीं बोलते। वो झूठ नहीं बोलता है, तो इसका बनाएंगे, आप बताइए। he does not tells lie। अब एक बात बताइए, Does तो it does not tell। ये डज नॉट जब आ जाए तो टेल्स का यूज नहीं करते, सर ये नेवर लाइज। हाँ क्योंकि एस और एस यहाँ पे लग गया, अब यहाँ पे नहीं लगेगा, तो he does not tell a lie, वो झूठ नहीं बोलता। सर अगर हम ही नेवर लाई कर देंगे तो वो ये हो जाएगा ना, कभी भी झूठ नहीं बोलते। हाँ हम ये बोले होते हैं कि वह कभी झूठ नहीं बोलता, तो ही नेवर। तो नेवर लगा, he never tells a lie, क्योंकि ये सर सब टेल्स लगाना जरूरी है। ही नेवर लाइज। he never, लाइज। अच्छा एक मिनट, he never lies, ऐसे बोलेंगे तो ये सही है। सर वो सेंटेंस आपको एक मिनट, ऐसे लगेगा। हाँ अच्छा, नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, जब आप ऑफिस जाते हैं, इंटरव्यू जाते हैं, कहीं बात करते हैं, वरना ऐसे बोल देता है कि क्या बोल देगा, ही नेवर लाइज। अब आप भी समझ गए क्या बोलना चाहता है वो, कोई दिक्कत आपको नहीं आई। दिक्कत कहाँ है, पेपर में, कंपटीशन में, तो कंपटीशन में बस थोड़ा सा मिस्टेक है, सर- क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर। सर लाइज ही तो बोला मैंने। लाइव देखो। तो तुमने लाइव बोले, लाइज बोला हाँ तो मैंने। सही है, तो तुम ये बोले थे ही नेवर, मैंने बोला अगर इसको ऐसे लिख देंगे तो गलत तो नहीं होगा। नहीं गलत क्यों होगा, ही नेवर लाइज सही है, अगर ऐसे बोलते हैं तो सही। आपको बोले थे ही नेवर लाइज। अब सर सर डज नॉट नहीं हाँ? आएगा। डज नॉट नहीं आएगा। अच्छा, He does not। डज नॉट एक होता है नेवर का मतलब कभी नहीं, डज नॉट तब आता है जब निगेटिव वर्ब के साथ आए, वह झूठ नहीं बोलता है, ही का सेंटेंस झूठ नहीं बोलता है, और वह झूठ कभी नहीं बोलता है, दोनों में डिफरेंस है। एक में कितना बार क्या होता है, झूठ सच क्या बोलता है, गिनती हो रही है। ऊपर वाला गलत है फिर? हैं? सर सेंटेंस गलत कोई नहीं है, एक मिनट, he does not tell a lie, ये भी गलत नहीं है, he never tells lie, ये भी गलत है। ये नेवर का अलग यूज है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाए। नेवर क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बताता है कि झूठ कितनी बार बोलता है। ये फैक्चुअल बात बोला, वो बोलता ही नहीं है, he does not tell a lie, बात का काम करता है, ठीक है, तो गलत नहीं है। अब क्या लिखेंगे, ये तो क्लियर हो गए, अब लिखेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। सर आप मुझे अपना फिर से बताओ। किसका? He not lie नहीं हुआ हैं? सर हाँ। he not lie Did not, he not lie did not lie, did वो not अभी झूठ नहीं बोल रहे, उसमें हम उसको थोड़ा यूज कर सकते हैं। He is not lying देखो, वर्ब का हिसाब आप किसके अकॉर्डिंग करेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा। He not lies, ये कौन इंग्लिश है? He is not lying बोलेगा अगर वो हाँ, उसके लिए पूछ रहा हाँ, है। he is ये not झूठ lying, नहीं बोल रहा आप बोल है। सकते हैं, तो कंटिन्यूअस टेंस हो। He is not lying, रहा है, नहीं बोल रहा। चल जाएगा। भाई ये टेंस है, डज नॉट लाइक चाहिए ना। हाँ, सर ये does not सही lie, है ना, सही। he does not lie।
अब आ गया इंट्रोगेटिव प्लस ये प्रेजेंट टेंस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। क्या नाम था? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव देखेंगे यहाँ रूल। एक चीज और बता रहे हैं, ध्यान से सुनो, समझेंगे। देखो ये टेंस मतलब तो इम्पोर्टेंट है ही, टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। अब वर्ब में एस और एस लगा तो उसे क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंगुलर बोलेंगे, ठीक है। और तीन चीज होता है, आइडेंटिफिकेशन और रूल। सेंटेंस को डिवाइड करेंगे किस पे? अफर्मेटिव पे, नेगेटिव पे और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। अच्छा, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हुआ? दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो WH वर्ड से पूछेगा और दूसरा किससे? एक्सिलरी वर्ड, ठीक है। वो आगे हम लोग सेंटेंस में डिस्कस करेंगे कैसे क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले WH वर्ड, इसी लाइन के साथ WH वर्ड प्लस अपने से बता, डू या डच नहीं, नॉट इसके बाद किसका है सब्जेक्ट, तब क्या देंगे? नॉट। अब तुम्हें पता चल गया है कि जब डू डच आता है तो वर्ब का कौन फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म। अपने गिवन लगेगा, इसमें ये चीज नहीं लगाएंगे तो यहाँ लग गया है। होगा तब तो होगा। हाँ, डू नहीं, डू भी लगेगा तो प्लूरल है ना, नहीं लगेगा। ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा, लास्ट में देंगे क्वेश्चन मार्क। हो गया? अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं तो हर टेंस का क्वेश्चन इसी हिसाब से चलेगा। एक तो क्वेश्चन लिखेंगे, पहला क्या वह यह बात जानता है? क्या वह यह बात जानता है? थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट डेवलप होना चाहिए। जानता है, क्या है? हमने रीड कहा। अच्छा, कितना लोग सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन नहीं देखते, सीधे बना देते कि विद ही नॉट इन मैटर, डिड नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? अच्छा, हेलो, यहाँ पे क्या का अंग्रेजी आपको पता है क्या होता है? व्हाट। लेकिन क्या का अंग्रेजी यहाँ पे निकल रहा है क्या? डच। तो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पहले समझा रहे हैं, ध्यान सुनेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें यस नो से जवाब मिलता है, किससे मिलते हैं? यस नो। और एक कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें पूरा रीजन जानना चाहता है, पूरा तमाम रीजन। अब हम बोले कि क्या वह यह बात जानता है, तो इसका आंसर आप किस में देंगे? यस नो में देंगे या जवाब देंगे? यस नो में। क्या वह यह बात जानता है? जानता है, यस। नहीं जानता है, नो। ठीक है, लेकिन हम कहें एक मिनट, तो वह क्या जानता है? भाई बैठ जाओ यार। अपना मन को थोड़ा शांत रखिए, यहाँ पे देखिए, ध्यान समझिए, बात समझा रहे हैं। वह क्या जानता है?
तो यस नो में जवाब देंगे आप? नहीं। No. हम बोले कि वह क्या जानता है, जवाब दिए यस। वह क्या जानता है बताइए, क्या जानता है? हम ये नहीं बोले यस। अब कहें कि क्या वह खेलता है, तो यस नो। हम कहें कि वह क्या खेलता है, कॉमन सेंस होना चाहिए कि जवाब मांग रहा है, तो जब जवाब देंगे तब उसका अंग्रेजी क्या होता है, WH। और अगर यस नो में जवाब दे रहे हैं तब एक डिलीवरी वर्ड, यस नो में जवाब देंगे तो रीजन बताएंगे तो WH। अच्छा, केवल इतना बताइए, इंग्लिश ग्रामर में टोटल WH वर्ड कितने हैं? टोटल जैसे क्या, कौन, कहाँ आता है, टोटल कितने हैं? कुछ लोग 5, कुछ लोग 6, लेकिन याद रखें जनरली टोटल WH वर्ड 9 है। कितने हैं? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, हु, हो, हुज, ठीक है। और सबका जगह जगह पे यूज किया जाता है, इसमें आएगा। तो यहाँ पे याद रखिए क्या आएंगे भाई, जज, हे जानता है, नो, यह बात, सर आपको मेंटल में दैट यू नो दिस मैटर। अच्छा, जिससे पूछेंगे वो रीजन बताएगा। अब बताइए यहाँ पे दर्द क्यों आया? दर्द आया क्योंकि ही की वजह से। ही क्या है, सिंगुलर है। अगर ही की जगह हम वी कर दें तो यहाँ पे क्या है, डू आ जाएगा। तो इतना कॉमन सेंस, जैसा सब्जेक्ट आएगा वैसा डिलीवरी वर्ब या वर्ब का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ही, सी, इट, दिस, दैट, ये सारे वर्ड सिंगुलर हैं, इसलिए सिंगुलर के साथ दो किसका यूज करेंगे, दर्द का, और प्लूरल होगा तो डू का। अच्छा, इसी को हम ऐसे लिखते हैं, वह क्या जानता है, बस इतना है। अब देखो क्या अंग्रेजी इसमें भी था, क्या यहाँ भी है, तो यहाँ पे रीजन बता रहे हैं। तो जब रीजन बताएंगे तो WH बाहर आएगा, ठीक है। तो बाहर कीजिए WH, क्या लिखेंगे, व्हाट डज ही। कभी कभी तो लोग इतना मतलब ख्याल हो जाते हैं, बेख्याल हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या लिख देते हैं, जब डज लगा है तो नोज का यूज ये आपको सिखाया जाता है, तो ये एरर है। व्हाट डज ही नो और क्वेश्चन मार्क, वह क्या जानता है। अब हम क्वेश्चन देंगे तो बन जाएगा सर। तो पहले अभी 2 और बनवाते हैं, और बनाइए। तुम कहाँ रहते हो, बस सिंपल, तुम कहाँ रहते हो, ये तो सुने भी होंगे आप। तुम कहाँ रहते हो, कहाँ रहते। अच्छा, पहले एक क्लियर कर लीजिए, डू लगेगा कि डिड। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, मतलब इंग्लिश एकदम डिड, डिड में क्या है, डू लगाएंगे। यहाँ देखिए, तुम, हम किसी से क्वेश्चन पूछ दिए, तुम कहाँ रहते हो, तो हम ऐसे बोलेंगे क्या, यस, ऐसे बोलेगा नहीं बोल सकते भाई, रीजन चाहिए हमें, पूरा रीजन बताइए। तुम कहाँ रहते हो, निर्माण में रहते हैं, लक्ष्मी नगर रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, पंजाब रहते हैं, कहाँ, ये जगह पूछ रहा है। तो रीजन बताएगा तो उस WH वर्ड को क्या करेंगे, बाहर। WH वर्ड कहाँ, बाहर निकालेंगे। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ठीक है। बात समझ में आई? अच्छा, तुम कहाँ रहते हो की जगह हम बोल रहे हैं वह कहाँ रहता है, तो क्या इंग्लिश में बस इतना क्लियर है। अब एक थोड़ा लंबा सेंटेंस आएगा, तुम कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, पूरा सेंटेंस लिखिए। तुम कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कौन सी पुस्तक पढ़ते हो। तुम कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कौन सी पुस्तक पढ़ते हो।
अब इसको अपने हिसाब से ठीक से बनाइए, फिर हम बना रहे हैं। टू आएगा कि फोर आएगा? फिर टू फॉर में क्यों फंस रहे हैं, हमने क्लियर बताया है कि टू कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा। तो किसको लगेगा, वो आपके पहले के लिए करने की क्या है, टू नाउन को नाउन होगा तो फॉर। तुम क्या बोले, तुम कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कौन सी पुस्तक पढ़ते हो, ये ध्यान देंगे। तुम कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कौन सी पुस्तक पढ़ते हो। ठीक है, अब ये देख लो। सबसे पहले तुम्हें ये तो पता चल गया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन को सबसे पहले क्या निकालते हैं, बाहर। तो कौन सी पुस्तक, कौन सी? अच्छा कौन सी का अंग्रेजी क्या होता है, विच। केवल विच बाहर आएगा कि विच Which बुक। book? हाँ, क्योंकि क्वेश्चन जब पूछा गया तो नाउन उसके साथ मिक्स्ड है, सेट वर्ड है। तो जब सेट मिक्स्ड वर्ड हो तो पूरे इंक्लूडिंग बाहर आता है। कौन सी पुस्तक, कौन सी गाड़ी, कौन सा लड़का, तो विच बॉय, विच कार, विच बुक, विच बाइक, ठीक है, सेट बाहर आ जाएंगे। कौन सी पुस्तक क्या लिखेंगे, Which book? विच। Do. अब बहुत लोगों को ये पता चल गया कि डू लगाएं कि डच। Do के साथ डू तो यू आया है, आपको सब्जेक्ट देख लेंगे, यू के साथ क्या लगेगा, डू। तो विच बुक डू read. आप पढ़ते हो, Read. विच बुक डू यू स्टडी, Sir, read क्यों नहीं या आएगा? रीड दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विच बुक डू यू रीड या विच बुक डू यू स्टडी। For prepare. कंपटीशन की तैयारी करने के लिए, To prepare. अच्छा टू प्रिपेयर फॉर कंपटीशन, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कंपटीशन, To prepare. टू प्रिपेयर, क्योंकि वर्ब बनाएंगे उसको। तो कभी भी याद रखिए वर्ब के बाद अगर एक और वर्ब आ जाए तो क्या लगाएंगे, टू। तो टू प्रिपेयर फॉर कंपटीशन। Which book do you study to prepare for competition? Sir, prefer आ सकता है वहाँ पे? हैं? Prefer Prefer. to Prefer. अच्छा which book, हाँ बोल सकते हैं। Which book do you prefer? Prefer का मतलब ज़्यादा तुम अधिक समझते हो, अच्छा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा सेंटेंस है। लेकिन याद रखें प्रेफर का ट्रिक अलग है, कंसेप्ट है उसका, हम आगे बताएंगे। सर, पढ़ने की सेंस में प्रेफर नहीं आएगा ना, वो तो किसी चीज़ में आता है। सजेशन देने के टाइम पे भी किसको मानते हो कि टाइम पे आ जाएगा। सजेशन देंगे तो आ बट सकता है। पढ़ने के टाइम पे तो प्रेफर नहीं आ सकता। नहीं आ सकता, लेकिन स्पोकन में लोग के मन में जो आ जाता है स्पोकन प्रेफर या क्या कहते हैं स्टडी दे सकते प्रेफर्स तो हैं। इम्पोर्टेंट के लिए कह सकती हैं, हम इसको प्रेफरेंस देते हैं। हाँ, preference देते हैं। बट रीड के लिए तो हम प्रेफर नहीं देते। नहीं, अब सबका अपना अपना वे है। अब स्टडी का काम स्टडी करेगा, प्रेफर का मतलब हम आप किसी को क्या करते हैं, हाईलाइट करते हैं, सजेस्ट करते हैं। लग गया तो फिर गलत है। प्रेफर प्रेफर के बाद बहुत सारा प्रेफर याद रखिए, प्रेफर के साथ बहुत सारे एरर आते हैं, तो कभी भी याद रखेंगे प्रेफर के साथ टू भी आ सकता है, रेदर देन भी आएंगे, देन भी आएगा, लेकिन क्या आएगा इसके हम पढ़ाएंगे आगे, जब प्रेफर से स्पेशल ट्रिक लिखवाएंगे, क्लास देंगे, तब सब क्लियर कराएंगे, ठीक है। प्रेफर के साथ हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रेफर के साथ क्या होगा, तो नाउन होगा तो कभी थोड़ा सा दिमाग खोलेंगे, आपको बता देते हैं, बाद में क्लास देंगे। प्रेफर अगर एग्जाम में आ जाए, अगर नाउन आया हो तो क्या देंगे, टू, ठीक है। अगर वर्ब आया हो तो क्या देंगे, रादर देन। वर्ब आया हो तो क्या देंगे, रादर V1, ये ध्यान रखेंगे। तो प्रेफर के साथ रादर देन भी लगता है, प्रेफर के साथ टू भी लगता है। कब क्या लगेगा ये जानकारी हुई, आगे काफी कुछ सेंटेंस लिखेंगे, बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, एकदम इजी दे रहे हैं। मैं इस साल एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता हूँ, मैं इस साल एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता हूँ। क्वेश्चन
विद क्वेश्चन ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। मैं इस साल एग्जाम क्वालिफाई करना चाहता हूँ। दूसरा लिखिए, वह पूजा करने के लिए मंदिर जाती है। वह पूजा करने के लिए मंदिर जाती है। अगर लिखेंगे, तुम मुझे क्यों फुसलाते हो? तुम मुझे क्यों फुसलाते हो? फुसलाना है बेटी, फुसलाना हो तो गुनगुनाना। COAX। कोक्स का मतलब क्या होता है? फुसलाना, क्या क्या बहलाना, फुसलाना। सर विस्परिंग। विस्परिंग का मतलब होता है कानाफूसी करना। तुम मुझे क्यों फुसलाते हो? ठीक है, सिर्फ सेंटेंस क्या था पूरा? तुम मुझे क्यों फुसलाते हो? अच्छा, नेक्स्ट लिखेंगे। अब देखो टेंस तो ये तो टेंस चल रहा है, आगे जब आउट ऑफ टेंस पढ़ेंगे तो ऐसे आएगा। तो आप मुझे हाँ टीच भी होता है, टीच बॉक्स। अब तुम किसी को फुसला रहे हो तो इंस्पायर कर रहे हो, इंस्पायर भी दे सकते हैं। ये सिनोनिम है, तो सिनोनिम से क्या मतलब है? एक मिनट, तुम किसी को अपने बातों में राजी करने के लिए तो मोटिवेट करोगे, इंस्पायर करना, टीच करना, ठीक है, बॉक्स करना, ये सब क्या है? सिनोनिम। तो सिनोनिम याद करना। कितना हुआ? 2। नेक्स्ट लिखेंगे। आप क्यों और कब वहां जाना चाहते हैं? नेक्स्ट, आप क्यों और कब वहां जाना चाहते हैं? आप क्यों और कब वहां जाना चाहते हैं? दोनों WH वर्ड है, दो। नेक्स्ट लिखेंगे, कौन आता है? नहीं, वो दूसरा लिखेंगे। वह क्यों चिल्लाता है? वह क्यों चिल्लाता है? जल्दी क्या बोला? वो सॉरी, आप क्यों और कब बोले थे ना? आप क्यों और कहाँ? आप क्यों और कब वहाँ जाना चाहते हैं? कौन नहीं, हमने क्या बोला? वह क्यों चिल्लाता है? बस जल्दी जल्दी बनाइए, एकदम एक मिनट में बनाइए। वो क्यों चिल्लाता है? हाँ, एक मिनट में बनाइए। एक मिनट बनाइए, आपका बेसिक है, इम्प्रूव हो रहा है। अगला क्लास में कॉमन एरर आएगा पूरा। सर टाइम को स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं ना? कहाँ टाइम है? हाँ 20 है, पहले दिन है, बाद में लेकिन क्वेश्चन है तो लास्ट में WH वर्ड बना लिए? बन गया? सर पूजा वाला बताओ, फिर हिंदी सेंटेंस कहते हो जा रही है, ये गई है। बता रहे शुरू से। यहाँ तो ये फर्स्ट सेंटेंस जो है, फर्स्ट सेंटेंस क्या है भाई? मैं इससे एग्जाम क्वालिफाई करना चाहती हूँ। हाँ तो आई वांट टू qualify the exam in this year. the exam In this year. this year. I want to qualify the exam In this year. hello
जल्दी जल्दी बनाइए, टेस्ट कराने से पहले I want to convey. अब तुम इतना पढ़ाई कर रहे हो तो स्पीड थोड़ा बढ़ना चाहिए। Yes, sir. सेकंड, पूजा करने के लिए मंदिर जाती है। वो पूजा करने के लिए मंदिर जाती है। For worship. टेम्पल For praying. पूजा करने के लिए तो अच्छा चलिए अच्छा सर, दो यहाँ आ गया सर। टू का यूज 2 बार करें या 200 बार करें? जब जरूरत पड़ेगी तो हम टू ही यूज करेंगे। अब कहीं सर बार बार टू आ रहा है, हम Now टू डाउन है कर ना, रहे हैं। now से करेंगे। ध्यान दीजिए, टेम्पल। अब पूजा करना क्या है? वर्ब है ना, हमने क्या बताया? वर्ब के पहले के लिए कन्वर्जन देना हो तो क्या है? टू है। She goes to temple to worship. अब एक मिनट, अगर तुम इसको नाउन बनाना चाहते हो तो जिरंड की तरह आईएनजी यूज करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? She goes to temple for worshiping. हाँ, तो वो लेकिन अब वो हर टाइम, अब जिरंड का जिरंड में होगा, हम जिरंड में सब चीज क्लियर होगा, इसीलिए हर टॉपिक का सर जानकारी ING अगर मैंने लगाया for लगा तो गलत तो नहीं है? ये है। हाँ, यहाँ पे For और और यहाँ पे ING। worshiping हाँ। से भी बोल सकते हैं। लेकिन ज्यादा सही है हमारा क्या? टू वर्शिप। आगे चले। एक मिनट, भोज अब यही होता है ना, हम एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं। हमारा लाइफ कितना इंपॉर्टेंट है, एक एक टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो या तो 4 मार्क्स आएंगे या तो कहाँ जाएगा? निगेटिव। तो भोज के बाद अगर 2 नहीं देंगे तो सही होगा? भोज क्या है? डायरेक्शन बता रहा है। भोज टू मार्केट, भोज टू स्कूल, ठीक है। डायरेक्शन बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? 2 का। बिना 2 का ये क्या एरर हो जाएगा। थर्ड नंबर, हाँ तुम मुझे क्यों पूछ रहा है? Why do you coax? Why do you coax? तुम कम्युनिकेशन में बोल सकते हो कि why do you coax me? Why do you inspire me? Why do you... अच्छा एक बात, इंस्पायर और मोटिवेट करना तो सही बात है, पॉजिटिव में। लेकिन उसका अंग्रेजी भी सेंस, कॉमन सेंस यही होता है। लेकिन यहाँ कोक्स थोड़ा फुसलाना का स्पेशल अंग्रेजी है, इसको यूज करेंगे। Why do you coax? लेकिन ऐसे बोल दिया why do you motivate me? थोड़ा सा नेगेटिव भी लगेगा कि भाई मोटिवेट करना तो अच्छा बात है, पता नहीं इसको पूरा ठीक है। 4 नंबर, आप क्या जानना चाहते हो? Why and when? why and where When do you want to go there? want to go there? हाँ, want to go there। हैं? क्यों जैसे बोला गया उसका क्यों और कब? तो क्यों ठीक है, जैसा है वैसे ही। अच्छा, चाहे WH वर्ड 2 आए, 3 आए, 9 के 9 आ जाए, जैसे है वैसे ही चलेगा। और उसके बाद सुटेबल एक्सिलरी वर्ब, तब सब अब अपना सेंटेंस बनाइए जैसा। 5 नंबर, वो क्यों चिल्लाता है? Why does he? Why does he shout? ठीक है। अब घर से 5 ले लें तो बन के आ जाएगा। चलिए घर से बना के लाइएगा। पहला सेंटेंस लिखिए। कौन आता है? कौन आता है? कौन जाता है? कौन आता है? कौन जाता है? कौन जानता है? एक ही बहुत गहरी बात। कौन आता है? कौन जाता है? कौन जाता है? कौन जानता है? भाई हम सुनिए, कौन आता है? कौन जाता है? कौन जानता है? ठीक है। दूसरा लिखिए। कौन जानता है? सूर्य हमें प्रकाश देता है। जल्दी।
सूर्य हमें प्रकाश देता है। क्या तुम इस प्रश्न के उत्तर जानते हो? इसी अगला में नेक्स्ट। क्या तुम इस प्रश्न के उत्तर आंसर जानते हो? मैं इस बात पे नेक्स्ट है सर। हाँ नेक्स्ट। मैं इस बात पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं इस बात पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। 5 ही लिखेंगे, ठीक है? कितना हुआ? नेक्स्ट लिखिए। मैं इस साल पेपर क्वालिफाई करने के लिए कोई अटेम्प्ट नहीं छोड़ना चाहता। मैं इस साल पेपर क्वालिफाई करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं छोड़ना चाहता। पेपर पर क्या था? मैं इस साल पेपर क्वालिफाई करने के लिए कोई कोशिश, प्रयत्न, उपाय, जो लिखना है लिखिए आप, हिंदी आप जो ही इंग्लिश करें। मैं इस साल पेपर क्वालिफाई करने के लिए कोई उपाय नहीं छोड़ना चाहता, कोई प्रयत्न नहीं करना चाहता, जो भी हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।